पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, भारतीय राजनीति की जो सबसे बड़ी सच्चाई होती है वो ये कि ना तो यहाँ पर दुश्मनी अस्थायी होती है और ना ही दोस्ती। कभी के विरोधी एक ही मंच पर गले मिलते नजर आते हैं तो कभी के साथ ही एक दूसरे पर वार करते नजर आते हैं। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में हाल ही में यही दृश्य देखने को मिला, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह और भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह के बीच तल्खी अचानक खत्म होती दिखाई दी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पवन सिंह को भाजपा ने टिकट तो दिया था, लेकिन उनको वो मंजूर नहीं था। उसके बाद उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब ये कदम भाजपा के लिए असहज करने वाला था और उसी वक्त आर.के. सिंह और पवन सिंह के बीच विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि इन दोनों नेताओं के रिश्ते अब कभी सामान्य होंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में अस्थायी कुछ भी नहीं होता। सोशल मीडिया पर आई कुछ तस्वीरों के साथ खुद अब आर.के. सिंह ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उनके और पवन सिंह के बीच अब मतभेद खत्म हो चुके हैं। उन्होंने खुले शब्दों में पवन सिंह को भाजपा में दोबारा शामिल होने का न्योता दे दिया है। लगभग 6 महीने बाद आरा लौटे पूर्व सांसद आर.के. सिंह नागरी प्रचारिणी सभागार में आयोजित चंद्रवंशी जिला सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में आर.के. सिंह ने भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की खूब प्रशंसा की और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग को बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, जबकि वोटर कार्ड से नाम जोड़ने या काटने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर बीएलओ और जिला पदाधिकारी द्वारा ही पूरी की जाती है। ये कदम भाजपा के व्यापक सोच और समावेशी राजनीति का परिचारक है, जो उन्होंने पवन सिंह को ये न्योता भेजा। आपको बता दें कि पार्टी ने ये साफ संदेश दे दिया है उनको न्योता भेजकर कि व्यक्तिगत मतभेद के ऊपर उठकर संगठन और जनहित को प्राथमिकता दी जाएगी बीजेपी में। पवन सिंह केवल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार ही नहीं है, बल्कि उनके गानों और फिल्मों का प्रभाव लाखों नौजवान मतदाताओं तक पहुंचता है। हालांकि पवन सिंह की निजी जिंदगी में भी विवाद लगातार सुर्खियों में रहते हैं। पत्नी ज्योति सिंह ने उनका चल रहा विवाद सार्वजनिक हो चुका है। पत्नी ने उन पर यह आरोप लगाया है कि वे महीनों से फोन और संदेशों का जवाब नहीं देते। साथ ही अभिनेत्री अंजलि राघव के साथ जुड़े विवादों में भी उनके राजनीतिक और पारिवारिक जमीन को कठिन बना दिया। और भी कई विवाद है जो पवन सिंह के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे विवादों के बावजूद पवन सिंह राजनीतिक मंच पर मजबूती से वापसी कर पाएंगे? ये बयान बिहार की सियासत में एक नई समीकरण बना सकती है। खासकर भोजपुरी बेल्ट में इसका असर दिखेगा। जानकार ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आर.के. सिंह से उनकी ये आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816